मैंने देवांश गटानी को बुलाया है दास्ताए जेई के नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। उसके एक खास बात यह है कि उसने कंसिस्टेंटली ऑल इंडिया रैंक 82 पहले जेई मेंस में और फिर 87 जेई एडवांस में। जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 82 के लिए उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दूसरे अटेम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाए थे, तो वो इंप्रूवमेंट कैसे हुई ये भी जानेंगे। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग के ओपिनियंस जानेंगे, किस तरीके से आप एक एवरेज स्टूडेंट से लेके टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हैं। ये सब कुछ हम दास्ताए जेई के आज के एपिसोड में कवर करने वाले हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स, पॉपकॉर्न लेके, एक नोटबुक लेके, एक मेंटल प्रेजेंस लेके बैठ जाओ और 1.5x पे वीडियो देख लेना अगर टाइम कम है, लेकिन एक एक पॉइंट एंड तक इस वीडियो में देखना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको जितना कुछ सिखा जाएगा वो YouTube की कोई वीडियो नहीं सिखा सकती। और यही हमारा एम है दास्ताए जेई की सीरीज से, जो कि चल रही है इस चैनल पे, जहां हम IIT जेई के टॉपर्स, नॉन टॉपर्स, ऑल स्टोरीज दैट यू कैन लर्न फ्रॉम लेके आते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप यहाँ पे नए हो ऐसे सारे पॉडकास्ट के लिए। और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से देवांश को बुलाते हैं पॉडकास्ट पे। वेलकम देवांश टू द पॉडकास्ट। यार क्या हालचाल है तुम्हारे? एग्जाम्स वगैरह से छुट्टी हो गई या फ्री हो गए फर्स्ट ओके। सेमेस्टर फ्री? यस सर। सर नहीं, ये अभी फिर तो बस IIT दिल्ली एग्जाम्स के लोग जस्ट खत्म सर। हुए हैं। ओके। यस, इट्स इग्नोर इज फाइन, हमको भैया मतलब इज पहले दिन फाइन। ही बोल दिया था। यस। हाँ, ओके। ओके भैया। भैया बोल दो यार। सर नहीं, सर IIT दिल्ली का मेरे को पता है, तुम्हें फर्स्ट डे पे बताया जाता है। बट फॉर एन IIT बॉम्बे एलुमनस आई थिंक भैया इज फाइन, इग्नोर इज फाइन, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर बोलना एकदम स्ट्रिक्टली मना ओके। होता है। सो मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है, 2-3 दिन पहले एग्जाम्स खत्म हुए हैं। हम्म, बाकी तो एज सच अच्छा था फर्स्ट सेमेस्टर IIT दिल्ली। बढ़िया, मतलब वर्थ इट लगा जितनी मेहनत करी फर्स्ट सेमेस्टर में? मस्ती कर रहे हो? सर मतलब बिल्कुल वर्थ इट लगा। मतलब यहाँ पे हॉस्टल के जितने भी है सारे, हाँ, सबके साथ हम रात भर जगते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। बहुत हाँ, बार फिर पढ़ने के टाइम पे अभी 12-12 घंटे पढ़ना भी पड़ा था हाँ, फाइनल एग्जाम में। बट यहाँ पे ऐसा है कि उतना कंसिस्टेंटली मतलब ऐसे पूरा मेहनत नहीं करना है। हाँ। लास्ट 15 डेज में भी आप कर लोगे तो एक डिसेंट सा स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अलग ही होती है ना कॉलेज लाइफ तो हॉस्टल लाइफ। अब मैं मिस हाँ। करता हूँ, मेरी खत्म हो गई, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज है और बहुत मजा आने वाला है देवांश। बट हम्म। तो देवांश ने तो शुरू कर ली है अपनी IIT दिल्ली की जर्नी, और वो जिस तरीके से बता रहा है हम और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं देवांश से। पर आपको मैं बता दूं, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो एंड आप सपना देख रहे हो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या अपने ड्रीम IIT NIT का, देन नाउ इज द टाइम टू गेट स्टार्टेड। एंड जो इंसान ऑर्गेनाइज रहता है ना शुरुआत से, वो इंसान ही जेई क्रैक करता है। रैंकर्स का इकलौता तरीका होता है ऑर्गेनाइज रह के, फोकस्ड रह के, डेडिकेशन से प्रिपेयर करना। एंड जब तक ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आज से शुरू करना चाह रहे हैं, देन आई हैव द परफेक्ट थिंग फॉर यू। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पहली बार PW लेके आया है, एंड PW के सारे बैचेस पे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। जहां पे मंजिल जेई 2025 कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अर्जुना जेई 4.0 2025 आपको 3000 में मिल रहा है, फाइटर जेई 2025 2900 में, लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक 25 आपको 2500 में मिल रहा है, एंड प्रयास 90 डेज क्रैश कोर्स आपको 3000 रुपीज में मिल रहा है। जो कि फाइटर जेई बैच है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके बैकलॉग्स कवर करवाने के लिए। एंड लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक खरीदने पे आपको लक्ष्य जेई 1.0 2.0 3.0 25 का एक्सेस मिलता है। एंड सिमिलरली प्रयास जेई खरीदने पर भी आपको फास्ट ट्रैक बैच खरीदने पर आपको 1.0 2.0 3.0 का एक्सेस मिलता है। सो देयर इज नो नीड टू वेट नाउ, आपको अभी शुरू करना चाहिए, बिकॉज वीडियो सोल्यूशन में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं आपको, क्विज फॉर्मेट में वीडियो सोल्यूशन इसके होते हैं, PDF नोट्स हर क्लास के PW ऐप पे अपलोडेड होते हैं, एंड AITS भी टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग होता है। आप इनकी जेई बुक्स को PW स्टोर पर भी पा सकते हो, वेयर PW स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, एंड यू कैन चेक इट आउट देयर। सो PW हैज गॉट यू कवर्ड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज ES150 का कूपन कोड अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए इन बैचेस पे, और आपको अभी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब बारी है आपको अपनी मेहनत को आगे ले जाने की। तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। एनी हाउ, हम शुरू करते हैं यार पॉडकास्ट को देवांश। जैसा मैं इंट्रो में बता रहा था, लोग सुनना चाहते हैं देवांश से कि किस तरीके से एक ऑल इंडिया 100 में रैंक आता है दोनों एग्जाम्स में, मेंस और एडवांस में। क्योंकि हम कई बार देखते हैं लोग मेन में ले आ पाते हैं पर एडवांस में नहीं लाते, या एडवांस में लाते हैं मेन में नहीं ला पाते। तो दैट इज वन। मैं तुम्हारी ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूंगा। तुमने ई सरल से कोचिंग लिया है, हम सबने वो इंटरव्यू देखा है, बट मैं एक वो तो ई सरल ने खुद इंटरव्यू लिया था, तो वहां पे कुछ चीजें तुम शायद
ना भी बोल पाए हो। तो आज मैं एकदम वो एक्सपोज कराना चाहता हूँ जो भी सच्चाई है। नॉट जस्ट दैट, एलन फिटजी यहाँ के भी पोस्टर्स में मैंने तुम्हें देखा है, तो उन ऑफलाइन कोचिंग्स को तुम कैसे रेट करते हो, वो पूरी जर्नी जानेंगे तुम्हारी। एंड जितनी भी तुम्हारी टिप्स हैं, जितनी भी तुम्हारी हैक्स हैं जिससे तुमने कंसिस्टेंटली, क्योंकि एक चीज मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं, मैंने जो एक सेंटेंस स्पेशली देवांश का देखा था एक पॉडकास्ट पे, वहां पे वो बोल रहा था कि 6 क्वेश्चन अगर जेई एडवांस के होते थे तो एक टाइम पे मुझसे दो भी नहीं बनते थे। और भाई ये आ रहा है ऑल इंडिया रैंक 87 जेई एडवांस 2024 से। तो वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी कैसे देवांश ने कंप्लीट करी, आज इस पॉडकास्ट में यही जानेंगे। तो किकिंग थिंग्स ऑफ, देवांश, पहला सवाल मेरा यही है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ यार, देवांश गटानी। स्कूल में कैसा तो मैं हूँ नागपुर, महाराष्ट्र। किस तरीके से आया, इस जर्नी में किस तरीके से आया? श्योर है, स्टार्ट। तो स्कूल में तो मैं ऐसे डिसेंट ही था, मतलब ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एवरेज था। हम्म। स्कूल में भी ऐसे मेरी क्लास में जैसे टॉप 5 अगर में तो मैं आता ही था, 7th 8 9 तक। 10th में थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण नहीं हम्म। हुआ, लेकिन और मैं मोस्टली एक्चुअली, मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो अभी एम्स में है, ओके। इंटर्नशिप कर रहा है। तो उसने बोला था, तो एक हमारे यहाँ पे लोकल कोचिंग है नागपुर में, तो 8th स्टैंडर्ड से एक एज अ ट्यूशन और फाउंडेशन मैंने ज्वाइन किया था, जिसमें उतना ज्यादा नहीं, लेकिन वो रोज डेली 2 आवर्स की क्लास होती थी, और 11th आने तक मेरे बेसिक बेसिक चैप्टर कवर हो गए थे। हम्म। मीन्स मेरे वो जो मेन बच्चों को प्रॉब्लम होती है 10 to 11 का जो ट्रांजिशन, वो हम्म। मुझे फेस नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मुझे पहले से आदत हो रही थी। राइट। 9 10 पे मैंने वो पढ़ लिया था, और टेस्ट वगैरह की मुझे आदत थी ऐसे 300 मार्क्स की। हम्म। तो 11th तो मेरा मोस्टली इजियर ही में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेरे बेसिक चैप्टर्स जो थे अपने, हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के, वो ऑलमोस्ट कवर थे। फिजिक्स के वर्क पावर एनर्जी तक कवर था। हम्म। केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट, बेसिक इनऑर्गेनिक, बेसिक ऑर्गेनिक हो गई थी। और मैथ्स में भी बेसिक एलजेब्रा वगैरह हो गया था मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ऑल। बढ़िया, तो तुमने एक एक्सपोजर पहले ही ले लिया था। बट मुझे ये जरूर बताओ देवांश कि तुम्हें हाँ। आईआईटी सबसे पहले पता कैसे चला था, तुम कैसे इस जर्नी में आए थे? किसी ने तुम्हें मोटिवेट किया? तुम्हारे बड़े भाई, तुमने कहा डॉक्टर बन रहे थे, तो उन्होंने कहीं आईआईटी के बारे में सुना था? हम्म। हु मोटिवेटेड यू? व्हाई डिड यू कम इनटू दिस वर्ल्ड व्हिच इज वेरी एक्चुअली, कंपेटिटिव, डिफिकल्ट? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एक तो कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था पहले। तो मैं बचपन से ही, मतलब लैपटॉप में अपना कुछ ना कुछ करता रहता था, बचपन से मेरे हाथ में लैपटॉप था। हाँ। गेम्स खेल लिया, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया क्रैक करके, कुछ भी। हाँ। तो एक वहां पे इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया था। दूसरी बात, मुझे मीन्स ऐसा कॉमर्स साइड और आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। प्लस बायो में तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। तो फाइनली एक ही यही बचा था कि आईआईटी, और आईआईटी पता था कि सबसे बड़ी एग्जाम है, तो हाँ। वो क्रैक करेगा तो अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ। तो इस हिसाब से मेजर तो मेरा यही था, मुझे सीएस करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है। बढ़िया, बढ़िया लगा सुन के यार, कोई आईआईटी को ऐसे बाकी सारों को एलिमिनेट करके ऑप्शन आईआईटी दिख रही है तो वो आईआईटी को चूज कर रहा है। बट आई आई हम्म। रिलेट टू ये कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई यू शिफ्टेड टू दिस। कौन सी गेम हम्म। खेलते थे यार बचपन में? कौन सी तुम्हारी फेवरेट रहती थी उस टाइम? बचपन में वो एनएफएस और जीटीए, हाँ। मोस्टली वही खेली है मैंने। और बिल्कुल। इस काउंटर स्ट्राइक समटाइम्स। ठीक है, तो हमें GTA 6 से पहले तुम्हारी ग्रेजुएशन दिख जाएगी क्या? नहीं, जीटीए 6 नहीं, शायद आ जाए नेक्स्ट आ ईयर। जाएगी क्या? चलो, ये क्वेश्चन तो टाइम। रूमर्स तो है। बट बढ़िया लगा यार देवांश। सो दैट इज योर बैकग्राउंड, आई थिंक काफी लोग समझ गए होंगे किस मोटिवेशन से तुम 11th 12th में घुसे थे। यू हैड सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपोजर टू 11th 12th, तुम्हें वो ट्रांजिशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। तो जितने भी यंग लोग सुन रहे हैं इस हम्म। पॉडकास्ट को, आप अगर 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, तो आप भी एक ऐसा बेसिक फाउंडेशन से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग लेवल बिल्ड कर सकते हो 11th में घुसने से पहले, ताकि हम्म। आपको वो ब्रंट जो होता है, जो डिफिकल्टी होती है 10वीं से 11वीं जाने की, वो आपको फेस ना करनी पड़े। बट अब आगे बढ़ते हैं देवांश। तुम मेरे को थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारी कोचिंग्स, मल्टीपल कोचिंग्स थी। हम्म। तो तुमने सबसे पहले कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी? वॉज इट फिटजी, वॉज इट टैलेंट, वॉज इट ई सरल, या और भी कोई कोचिंग थी? नो, सबसे पहले तो जो 8th वाली जो है मेरी, वो एक आईकैड करके कोचिंग थी नागपुर में। ओके। फिर उसके बाद 11th में मैंने ज्वाइन किया था एलन। 11th एंड 12th 2 ईयर प्रोग्राम था नागपुर में मेरा ही, एलन अपने में। शहर में ही तुमने कोटा जाने का नागपुर नहीं? में, एलन नागपुर में। 11th 12th मेरा पूरा एलन का प्रोग्राम था। कोचिंग ज्वाइन करी थी यस। या फिटजी तुमने सिर्फ टेस्ट सीरीज करी थी? फिटजी टेस्ट सीरीज ही थी, और वो मैंने ज्यादा दी भी नहीं थी एक्चुअली, फिटजी की टेस्ट सीरीज, ओके। क्योंकि उसके पेपर थोड़े ये रहते, बहुत ज्यादा ही हाई लेवल रहते थे, इररेलेवेंट लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। मोस्टली मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे वो। ओके।
ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक 87 बोल रहा है बाय द वे। फिट जी गाइस, अगर आप सुन रहे हो इसको, तो आप थोड़ा सा अपने लेवल को असली जेई एडवांस पे लेके आ सकते हो, बट ठीक है, उनका कहना है कि इतने तो डिफिकल्ट कर। कभी कभी रियलिटी चेक के लिए भी अच्छा रहता है वो वैसे, हाँ, एक और आध बार, लेकिन वो ओवर बहुत कॉन्फिडेंस बार तो करे तो चेक में ले आता है डिमोटिवेशन हो ना, जाता है। कि अगर तुम सोच रहे हो अच्छा हाँ। अच्छा गया तो यस। बिल्कुल ही जीरो मार्क्स दे हम्म। दे भाई। सही बात है, ठीक है। तो देवांश, ठीक है, तो मैं समझा कि तुमने 11th में आके फिर एक पहले आई कैड करके एकेडमी ज्वाइन करी थी 11th तक, फिर 11th में आके एलन हम्म। नागपुर ज्वाइन किया तुमने। तो ये क्वेश्चन हम्म। मैं जरूर पूछूंगा। तुम्हारे टाइम तक तो जब तुम 11th में आए थे, कोविड हो चुका था एंड ऑनलाइन कोचिंग्स का हम्म। बहुत बोलबाला था। एंड आज भी ऑनलाइन यस। कोचिंग बहुत सारी अवेलेबल है, हम पीडब्ल्यू ई सरल ये सब सुनते हैं इसके बारे में। तो तुमने वो डिसीजन तब क्यों लिया कि एक ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए वर्सेस एक ऑनलाइन कोचिंग? मतलब एज मैं बोलूँ तो मेरे माइंड में ऑनलाइन का इतना ये था ही नहीं, क्योंकि हम्म। एलन मेरे मतलब जो नागपुर है वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर थे पहले तो। और हाँ। दूसरी बात, रिजल्ट भी मैंने देखे हुए थे। तो राइट। ऑनलाइन पे हमको इतना विश्वास पहले तो था नहीं बिल्कुल। ठीक है। और जो मेरा भैया बड़ा ब्रदर था उसने नीट दिया था, हाँ। उसने भी ऑफलाइन लगाया था, तो उसका भी मतलब मेन रोल तो ये सब में उसका ही था, जैसे पेरेंट्स का रहता है बाकी में। हम्म। मेरे जितने भी मेजर कॉल लेने थे मेरे भैया ने लिए थे हाँ। कि कौन सी कोचिंग क्या करना है। हाँ। तो फिर एलन ज्वाइन कर लेता, और एलन में ऐसा भी था कि वहाँ पे मुझे पता था नागपुर के जो टॉप एलन एक्चुअली, जब हम्म। मैं ज्वाइन करता तब उसको 2 ही साल हुए थे। ओके। तो वो बहुत बिल्ड हो रहा था, और मुझे ये पता था जितने भी मेरे नागपुर के जो भी मेरे क्लासमेट्स हो गए सब जगह से, हम्म। वो सारे ब्राइट स्टूडेंट्स सब एलन ज्वाइन कर रहे थे, तो मेरा वो भी था एक कि गॉट इट। बेटर पेयर्स मिलेंगे। गॉट इट। तो बेटर कंपटीशन, ऑफलाइन एनवायरनमेंट का यस। ज्यादा कंपेटिटिव डेफिनेटली हम्म। होता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है देवांश। बट तुमसे बेटर ये आंसर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने फिर आगे जाके ऑनलाइन कोचिंग ई सरल को भी ज्वाइन किया। हम्म। तो अगर मैं सीधा सीधा पूछूं, एलन या ई सरल, बेटर कौन सा है? फॉर दैट आई वुड से ऑफलाइन इज बेटर, क्योंकि हम्म। अभी ईसरल का जैसे ऑफलाइन सेंटर भी शुरू है। हम्म। फॉर मी ऑफलाइन इज एनी टाइम बेटर देन ऑनलाइन। ओके, तुमने बाय द वे ऑनलाइन ज्वाइन किया था ना ई सरल? ऑनलाइन ईसरल से मैंने एक्चुअली ज्यादा पढ़ा नहीं था, मतलब उनके लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे। ओके। एक्चुअली जो मेन उनके सारांश सर है, उनने हाँ। मोस्टली मेरी मेंटरिंग की थी ओके। लास्ट जेई एडवांस के टाइम, और उनके पेपर्स दिए थे मैंने, ओके। और डाउट उन्होंने सॉल्विंग की थी। उन्होंने तुम्हें टैप किया था या फिर तुमने रीच आउट किया था, कोई एग्जाम दिया था? एक्चुअली मेंस वन में मैंने ज्वाइन करा, वो ये था कि मेंस वन के बाद हमारा बोर्ड्स था। हाँ। बोर्ड्स में एलन की तरफ से था तुमको पूरा फ्री किया, लेकिन मेरा था थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। ओके। तो मैंने इस तरह का ऑनलाइन ऐड देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था कि हाँ। वो दे आर गिविंग इट फ्री फॉर एवरीवन अबव 98 परसेंटाइल। ओके। तो मैंने जस्ट ले लिया था, फिर उसकी जो उनकी पार्ट टेस्ट ऐसे जेई एडवांस 1 आवर टेस्ट थी, वो हाँ। सब दी थोड़ी बहुत। ओके। फिर मेंस टू के बाद जब रिजल्ट आया तब हम दोनों का था म्यूचुअली ये हो गया था। हाँ। उनने भी एक बार मुझे कांटेक्ट किया, फिर हम लोग एडवांस तक फुल कांटेक्ट में थे, मतलब अच्छे से। गॉट इट। गॉट इट, परफेक्ट। बढ़िया देवांश, आई थिंक ये काफी वैल्यूएबल इंसाइट है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की जो तुमने दी, क्योंकि तुमने दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखा है। मेरा क्वेश्चन अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे। मैंने भी तुम्हारा एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे तुम बैकलॉग्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तो कितनी फ्रीक्वेंटली बैकलॉग्स बनते थे तुम्हारे, और बैकलॉग्स को कवर करने का बेस्ट तरीका तुम्हारे ओपिनियन में क्या है, जो कोई भी स्टेज ऑफ बैकलॉग्स पे उसको कैसे कर सकता है? तो बैकलॉग्स मींस मेरे एकदम एक्सट्रीम तो कभी नहीं बने, हम्म। जैसे पूरा चैप्टर ही ऐसा, या फिर बहुत बड़ा चैप्टर एक आध पूरा छूट गया है। हाँ। जैसे सपोज एक आध एक्सरसाइज, यानी बैकलॉग मींस अराउंड 30-40 क्वेश्चंस। हाँ। मतलब एकदम एक्सट्रीम तो कभी नहीं रहा है, क्योंकि मैं क्लासेस मोस्टली फॉलो करता था एलन की जो मैं जाता था। हाँ। तो और उसके साथ जो होमवर्क देते मैं ट्राई करता था डेली टू डेली मेरा कंप्लीट है। लेकिन बैकलॉग जब भी बनते थे, मोस्टली संडे, सैटरडे संडे, या संडे एटलीस्ट, तो सारी कोचिंग्स बंद रहती है, पेपर रहता है सिर्फ 3 आवर्स का हम्म। या और 6 आवर्स का। हम्म। तो उस दिन आप टाइम निकाल सकते हो, और फिर वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कभी केमिस्ट्री का होमवर्क कम हो गया, या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिए, वो 1 घंटे में कवर हो जाएंगे, तो हम्म। बाकी 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। मीन्स ऐसे फिक्स्ड मेरा तो पढ़ने का शेड्यूल कभी नहीं रहा है कि मैं इक्वली डिवाइड करूँ, बिल्कुल। टू 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 ऐसा कुछ नहीं रहा है। जैसी जैसी नीड है वैसे वैसा करना है। गॉट इट। कभी तो केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी पढ़ लिया 2 घंटा, 2-3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ लिया, अगर फिजिक्स मैथ्स का कम काम था, या फिर मैथ्स फिजिक्स की एक्सरसाइजेस ज्यादा थी तो केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये है डेली रोज थोड़ा करना है, राइट। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत अच्छा इंसाइट है यार, कि डायनामिकली अपना ऐसे फिक्स ना करके, जहां बैकलॉग अगर लिख रहा है कि ज्यादा पढ़ाई है, उसको ज्यादा टाइम दे के इंश्योर किया तुमने हर स्टेप पे कि बहुत बैकलॉग बने ही ना। हम्म। आई थिंक वही बैकलॉग की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि उसको बनने ही ना दो, मतलब रूट पे ही रोक लो उसको बिफोर इट बिकम्स अ जायंट ट्री। हम्म।
तो थैंक यू फॉर दैट देवांश। अब थोड़ा सा इस पे चलते हैं कि हर स्टूडेंट जब वो आईआईटी की जर्नी में आता है, उसके दिमाग में दो एग्जाम होते हैं, दो अलग एग्जाम होते हैं। कि जेई मेन है जो आसान एग्जाम है, जो ज्यादा टाइम नहीं देता आपको पर क्वेश्चन, और जेई एडवांस है जो टाइम ज्यादा देता है बट डिफिकल्ट होता है। तुमने दोनों में कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतने सेम रैंक्स आए हैं, तुम्हारा 10th डिजिट तो सेम है दोनों रैंक्स में। तो तुमने शुरुआत से ही दोनों को हैंड इन हैंड प्रिपेयर किया, या तुम्हारा फोकस सिर्फ जेई एडवांस पे था और जेई मेन लास्ट में करके ही हो गया? व्हाट वाज दैट लाइक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जेई मेंस में आया रैंक, वो एक्चुअली सेकंड सेशन के कारण आया। ओके। फर्स्ट सेशन में मेरी 99.949 परसेंटाइल थी। ओके। तो अगर वो होता तो ऑलमोस्ट मेरा रैंक 900 टू 1000 के बीच में आता था। बिल्कुल। सो मैंने ऐसे स्टार्टिंग में तो सिर्फ एडवांस के लिए प्रिपेयर, मतलब हमारे जैसे जैसे टेस्ट होते थे मोस्टली उस पर डिपेंड टेस्ट होता हाँ। था। मंथली एक एडवांस के दो पेपर होते थे, वन डे, ओके। और शायद एक या फिर दो मेंस के पेपर। एलन ही करवाता था ये सारे टेस्ट? हाँ, एलएनई। ठीक है। तो तुमने वो सारे टेस्ट दिए और तुमने कंसिस्टेंटली उसमें हम्म। ट्रैक करते रहे कि मेंस में भी अच्छा चल रहा है, एडवांस में भी हम्म। अच्छा चल रहा है। तो हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट अब आ रहा है जेई मेंस 25 के एस्पिरेंट जो देख रहे हम्म। होंगे तो उनके लिए मतलब तुम क्या बोलना चाहोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने क्या गलतियां की थी जो तुमने रियलाइज की, और सेकंड अटेम्प्ट में इतना ड्रास्टिक हम्म। 1000 से 80 तुम लेके आए हो अपने रैंक को? तो इट इज क्रेजी, 10 टाइम्स बेटर, मोर देन 10 टाइम्स बेटर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली मेन था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, ओके। बहुत यानी बहुत अच्छे से। ठीक है। क्योंकि मेंस का हम सबको पता है, इतना भरोसा कर नहीं सकते हैं। वो हम्म। कोई भी एक रैंडम सा लाइन का उठा के दे देगा। हाँ। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कि एडवांस का आंसर अलग होगा और मेंस में आंसर अलग। एनसीईआरटी में जो दिया मेंस तो वही देता है। हम्म। लेकिन कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिक में कभी कभी टॉपिक्स आ जाते हैं जो फिर एडवांस में शायद आंसर अलग जाए। तो राइट। वो सब कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी। और दूसरा बात, मुझे मैथ्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं जो मोस्टली लोगों को देखा है, तो हाँ। मैथ्स अपना थोड़ा सा गुड लेवल पे रखना, क्योंकि मेंस में मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है आजकल। ओके। तो तुम्हें अगर मैं बोलूँ तुम्हारी टॉप 3 गलतियां जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, जो तुमने मेजर इंप्रूव किया सेकंड अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सिली मिस्टेक को मैंने कंट्रोल, मतलब उतना कंट्रोल नहीं था। हम्म। सिली मिस्टेक्स मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस वाली मिस्टेक तो उसको कैसे ठीक हो गई किया? थी। उसको ठीक मतलब जैसे मुझे, जैसे सारांश सर ने भी ये बताया था हाँ। कि एक ये है कि कोई भी अगर दिख रहा है क्वेश्चन, सेंस कर सकते हैं ये आसान है, ये डिफिकल्ट है। अगर हाँ। आसान क्वेश्चन है, करने के बाद 10 सेकंड वापस पूरा माइंड में वापस सॉल्व करो उसको। ओके। ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। दैट इज अ ग्रेट तो फिर एडवाइस। आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक हाँ। बार दूसरी बात, जब भी वो रफ शीट्स मिलती है उसमें कैलकुलेशन नीटली करना, कि बाद बिल्कुल। में गो थ्रू करना है तो टाइम भी बचेगा उससे। हाँ। और बस और थोड़ा टाइमली सॉल्व करना, टाइम बराबर देना, क्योंकि जैसे हमारे यार तो फिजिक्स तो बहुत ज्यादा ही आसान आ गया। तो फिजिक्स मेरा मैक्सिमम हाफ एन आवर में हो गया था पूरा। ओके। केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हो ही गया था, लेकिन मैथ्स मुझे 1.5 टू 2 आवर्स लग गया था। राइट। तो टाइम मैनेज ये मेंस में बहुत जरूरी है, राइट। तो तुमने क्योंकि अपनी उसमें अनइक्वल आ जाता है। राइट, तुमने अपनी सिली हाँ। मिस्टेक्स और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया सेकंड अटेम्प्ट पे, हम्म। एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट। हम्म। परफेक्ट देवांश, काफी इंसाइटफुल है। तो देवांश, मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट जो कि रैपिड फायर है, वो भी एक हम्म। हमारा रास्ता है जेई का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो लोग काफी पसंद करते हैं। मैं कुछ फाइनल क्वेश्चंस जो हमें व्यूअर्स ने भेजे हैं स्पेशली यस। से उन्हें पूछ लेता हूँ तुमसे। इनको हम क्विक और शॉर्ट रखेंगे, जो भी फाइनल फ्यू यस। questions हैं। तो सबसे पहले तो, आर देयर एनी बुक्स दैट यू स्पेसिफिकली रेकमेंड केमिस्ट्री मैथ्स में अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स? मैं एलन के बच्चों से यूजुअली सुनता हूँ कि वो मॉड्यूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और मॉक हम्म। टेस्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तुम सो ब्रेक डाउन कर सकते हो, या फिर अगर स्पेसिफिक बुक्स अगर कम यूज करी है तुमने? फिजिक्स में मैंने बेसिकली सिर्फ इरोडो थोड़ी बहुत सॉल्व की थी। एचसी वर्मा की मुझे उतनी नीड लगी नहीं थी। या ओके। कोई अगर कंसेप्चुअल डाउट आता था तो एचसी वर्मा देखता था। हाँ। नहीं तो फिर एलन के मॉड्यूल्स आर मोर देन इनफ फॉर बेसिक क्वेश्चंस। गॉट इट। केमिस्ट्री में फॉर इनऑर्गेनिक जेडीली मैंने सॉल्व की थी, और थोड़ी पढ़ी सुदर्शन गुहा वाली, ठीक है। जो अडेप्टेड वर्जन है उसको सॉल्व भी करी थी और पढ़ी भी थी। ब्लॉक्स उसके इतने ज्यादा नहीं किए थे क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। बिल्कुल। बाकी जो केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छा दिया है उसमें। हम्म। फिर अपना ऑर्गेनिक में एमएस चौहान, मैंने लेवल 1 तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का किया था, हम्म। और कोई कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स का लेवल 2, मीन्स जैसे जैसे टाइम मिला। ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक देन फिजिकल, नरेंद्र अवस्थी सर की जो बुक है ठीक है। वो सॉल्व की थी। उसका भी लेवल 1 तो करने की जरूरत नहीं है, लेवल 1 बहुत आसान होता है।
ओके। लेवल 2 एंड लेवल 3 किया था मैंने। ठीक है। एंड देन मैथ्स के लिए मैंने सिर्फ कैलकुलस के लिए बुक रेफर की थी, वो जो विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक आती है, बिल्कुल। वो मैंने बहुत अच्छे सॉल्व की थी, वो मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक थी। परफेक्ट। कैलकुलस में उसमें बहुत सारा क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेटली। बढ़िया। तो बट देवांश, ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमने थोड़ा सा जेई एडवांस के ज्यादा पास आके खत्म की होगी, या फिर इसको तुम स्टार्टिंग में ही करते थे जेई मेन से पहले भी? जैसे मैं वो टाइम पे डिपेंड, मतलब इरोडोव तो मैंने ऐसे बीच में, जैसे 11th के बाद हमको थोड़ा गैप दिया था हाँ। अराउंड अ मंथ का रिवीजन के लिए, तब इरोडो रोटेशन चैप्टर की पूरी कर दी, मतलब पूरी मीन्स ऑलमोस्ट 50% कर ली थी क्वेश्चंस सिलेक्टेड वाले। हाँ। देन नरे केमिस्ट्री तो मैं लगभग साथ साथ में ही कर लेता था, ठीक है। जैसे क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली शीट में, फिजिकल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी, लेकिन इनऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम कम ही लगता है। हम्म। तो फिर शीट में तो जनरली केमिस्ट्री तो साथ के साथ हो जाता था, और मैथ्स मैंने कैलकुलस साथ के साथ किया था। परफेक्ट। ठीक है। बाकी आफ्टर रिवीजन सीरीज में तो जो एलन का ये था, शीट्स आती थी, वही की थी मोस्टली। गॉट इट। इंसाइटफुल। सही है यार। देवांश, मतलब आई थिंक वही है यहाँ पे, एक बार फिर हमें यही इनपुट मिलता है कि बुक्स वही होती हैं, बस उसको करने का तरीका एंड उसमें डेप्थ में जाने के तरीके से ही इंसान का रैंक मेक और ब्रेक होता है। सो दैट इज वेरी इंसाइटफुल ब्रदर। एक लास्ट क्वेश्चन सेगमेंट में पूछेंगे हम्म। बिफोर मूविंग ऑन टू आवर रैपिड फायर। दैट इज कि हम्म। तुम्हें अगर एक क्वेश्चन जब तुम नहीं सॉल्व कर पाते, एंड आई एम अगेन रेफरिंग हम्म। बैक टू द टाइम जब तुम छह में से अगर दो ही सॉल्व कर पाते थे, एंड टुडे यू हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 87 इन जेई एडवांस, तो तुम ऐसा क्या करते थे जिससे बेटर होती थी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी? अगर तुम एक एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो क्या तुम हम्म। अपनी तरफ से लगे रहते थे उस पे घंटों घंटों, या फिर तुम सोल्यूशन देख के बुक्स पढ़ के उसको ठीक करते थे, या तुम्हारी और कोई स्ट्रैटेजी होती थी? क्योंकि बहुत लोग होंगे यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, वो कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए? तो मैं पहले तो बोलना चाहूंगा, ये डिपेंड करता है 11th या 12th में हो। हाँ। 11th में मैं ट्राई करता था 3 से 4 बार तो एक प्रॉब्लम कर ही लूं खुद ठीक से, है। जब तक नहीं हो रहा, क्योंकि 11th में एक था, मतलब फाइनल पेपर में आपको वो टाइम का कंस्ट्रेंट रखना है कि छोड़ देना है क्वेश्चन या नहीं हो रहा है तो। हम्म। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक बार अपना पूरा ट्राई हो जाए। अगर आप 11th या फिर थोड़ा सा फ्री टाइम है, ऐसा टाइम मेन, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। टाइम है तो थोड़ा सा 3 4 बार ट्राई किए उसको। हम्म। और ऐसे 12 जैसे अभी अगर मैं ये टाइम लास्ट ईयर बोलूँ तो बिल्कुल नहीं, हम्म। मोर देन 10 मिनट्स 12 मिनट्स अगर कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है तो हाँ। सीधा छोड़ा, सीधा डाउट पूछ लिया टीचर से। राइट। तो 11th को तुमने थोड़ा फाउंडेशन लेवल था अच्छा अपने सॉलिड करने के हाँ, लिए ज्यादा ताकि वो टाइम? थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। बिल्कुल। परफेक्ट। तो और हम्म। 12वीं में आके तुमने उस टाइम को अच्छे से मैनेज करा है, तो बहुत ज्यादा टाइम फिर तुम नहीं लगाते थे, बट यू हैड ऑलरेडी बिल्ड दैट फाउंडेशन इन क्लास 11। परफेक्ट यस। यार देवांश, एनीथिंग एल्स जो तुम्हें रैपिड फायर से पहले शेयर करना है? कोई ऐसा मोमेंट जब तुमने बहुत डाउन फील किया हो, जब तुम सोचे होगे कि यार शायद मेरा कभी सपना ये पूरा होगा नहीं, कि मैं अपने सीएस को पढ़ पाऊंगा इन टॉप हम्म। आईआईटी से? वॉज देयर एनी लो मोमेंट एंड हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट? ऐसी कोई कहानी? मतलब ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स, मीन्स ऐसे मैं पहले तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता था अगर टेस्ट में, एक भी टेस्ट में नंबर कम आ जाए एज हाँ। सच। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा समझने लगा, ठीक है थोड़ा बहुत चलता रहता है, हम्म। लेकिन एट द एंड वो थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। इसमें मैं मोस्टली अपने फैमिली से बात करता था, मम्मी भैया पापा, हम्म। ये तीनों से बात करता था, और वो लोग ने कभी मेरे ऊपर होप नहीं छोड़ी थी। हाँ। मतलब वो मैं कुछ भी बोलूं वो यही बोलते, मेरा भैया तो अभी भी यही बोलता था, तू हाँ। कर लेगा, आसानी से कर लेगा, मुझे पता है कर लेगा। हाँ। मम्मी का भी है, घर वाला। तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी मुझे, मोटिवेशन मिलता था कि ठीक है कर सकते हैं, नेक्स्ट के लिए तैयारी करो, जो हो गया उसको छोड़ दो। बिल्कुल। कई बार वही बहुत कुछ हो जाता है आपके लिए, आपके साथ अगर आपकी फैमिली खड़ी हो और बोले कि तू हम्म। कर लेगा, तो आई थिंक एंड एवरी फैमिली हम्म। सपोर्टिव दैट वेज, तो वी आर लकी टू हैव देम बाय आवर साइड। और हम्म। काफी अच्छा लगा देवांश तुम्हारा ये इनपुट सुन के। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे मैं उस सेगमेंट पे चलता हूँ जो सबको बहुत पसंद है, एंड इट्स हम्म। कॉल्ड द रैपिड फायर। तो मेरे पास कुछ यस। 15 क्वेश्चन के आसपास है, और मेरी रिक्वेस्ट तुमसे हम्म। यही होगी कि अपना मोस्ट ऑनेस्ट आंसर देना, दिमाग में जो आता है सबसे पहले हम्म। उसी को आंसर देना। एंड अगर अगर नहीं आ रहा आंसर, यू कैन ऑल्सो से पास, बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैं कुछ मैथ्स वैथ्स या फिजिक्स से हम्म। पूछने वाला। तो लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। ऑल सेट देवांश? यस। ठीक है। सो दिस इज द दास्तान जेई रैपिड फायर, और हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। व्हाट वाज योर सीक्रेट वेपन फॉर जेई प्रिपरेशन? सीक्रेट वेपन ऐसा मींस आई थिंक माय कंसिस्टेंसी।
Consistency, okay. One topic that you've mastered which is always better than others for you. इन द सेंस एक्चुअली, कि सबसे बेस्ट तुम ही करते थे, किसी को भी उसमें डाउट हो तो देवांश के पास ही जाएगा, उसका बेस्ट है ये टॉपिक, या फिर सब्जेक्ट। मतलब मुझे कैलकुलस वाला पार्ट अच्छा लगता था कैलकुलस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग। मैथ्स में। परफेक्ट। हम्म। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, व्हाई? ये तुम आंसर कर चुके हो काइंड ऑफ, हम्म। तो इट्स फॉर मी ऑफलाइन, यस। ठीक है। व्हाट्स द वियर्डेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू फेस्ड व्हाइल स्टडिंग, जिसने तो तुम्हारा टाइम खा जाती है? मतलब वियर्ड तो नहीं था, लेकिन अभी जो शॉर्ट्स का चल रहा था शॉर्ट्स का? वो डिस्ट्रैक्ट, और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स। ओके। रील्स तो चलाता नहीं था, यूट्यूब शॉर्ट्स। अच्छा, तो तुम इंस्टाग्राम से तो ऑफ ही हो गया, आई एम अज्यूमिंग, फॉर गेमिंग। इंस्टाग्राम तो मेरा अकाउंट ही बाद में बनाया था मैंने। बढ़िया, सेम ब्रदर। परफेक्ट। डिस्क्राइब जेई एडवांस इन वन वर्ड। नॉट ओनली, और मींस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो सिर्फ वो नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो वो देखता है, सिर्फ ओके। आपका इंटेलिजेंस नहीं देखेगा, सब कुछ ओवरऑल ओवरऑल देखता है, चेक ठीक है। करेगा वो। परफेक्ट। योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सीइंग ऑल इंडिया रैंक 87, अगर तुम रिक्रिएट करना चाहो। मतलब शॉक हो गया था मैं तो एक्चुअली। शॉक हो गए थे? तुम पहले पहले टीचर नहीं बता दिया था कॉल करके कि तुम्हारा क्या आया है, या फिर तुम? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा एक कजन ब्रदर और मेरा भैया, हम लोग ऐसे ही ड्राइव के लिए चले गए थे, क्योंकि अच्छा। रिजल्ट एक्चुअली जल्दी आ गया था थोड़ा, हाँ। अराउंड एक घंटा जल्दी आ गया था। हाँ। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, ऊपर मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड का आ गया, तो मैंने कार में रिजल्ट देखा। हाँ। हम तीनों एकदम घर पहुंचे जल्दी से, और मम्मी को बताया, गाड़ी पहुंच गई ना सरप्राइज किया उनको भी। उसके बाद? हाँ हाँ। बढ़िया। अच्छा ठीक है, इफ जे प्रेपरेशन, तुम्हारी जो जे स्टोरी है वो एक मूवी होती तो उसका क्या टाइटल होता? मूवी एज सच तो मींस इस कहानी का द नाम? बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। परफेक्ट। वन थिंग अबाउट आईआईटी दिल्ली दैट सरप्राइज्ड यू, जो तुमने एक्सपेक्ट ना किया हो। मतलब टू बी ट्रू, यहाँ के प्रोफेसर एक आध अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ये सही बात है यार। ठीक है। व्हाट इज के, अच्छा ये स्किप कर दें, अभी तुमने ज्यादा कोडिंग वोडिंग तो चालू नहीं करी होगी ना? हाँ, मतलब एक कोर्स था फर्स्ट टाइम में। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। सो व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू ईट, व्हाट इज योर चीट मील ड्यूरिंग जेई प्रेपरेशन, जो खाने में बहुत मजा आता था यार, तुम्हारा गो टू फूड होता था? थ्रू आउट तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक मंथ में पिज्जा तो खाता था मैं। पिज्जा तुम्हारा फेवरेट होता था, वाह। वन लाइफ स्किल दैट जेई प्रेपरेशन हैज टॉट यू, जो तुम जिंदगी भर एक जिंदगी की सीख रखोगे याद। सक्सेस में ज्यादा ऊपर नहीं जाना, और जब डाउन हो तो एकदम ही नीचे नहीं जाना, क्या बात नॉर्मल ग्राउंड पे रहना चाहिए। है, बिल्कुल वही, वो फीट ग्राउंडेड हो तो जिंदगी में कुछ भी अचीव। हम्म। वेल सेड ब्रदर। इफ यू कुड रीडू वन सब्जेक्ट की प्रेपरेशन, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसने तुम्हें तंग किया हो और शुरुआत से तुम स्ट्रेटजी बदलना चाहते हो कि मैं काश शुरुआत से ही ऐसा पढ़ता इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री काफी बाद में इसने तुम्हें यस। हेल्प किया रीगेन करने में? केमिस्ट्री मेरा मतलब टिल 15 और 20 डेज बिफोर एडवांस हाँ। उतना लेवल पे, मतलब उतना अच्छे से नहीं था, लेकिन फिर राइट। वो एंड में मुझे बहुत ज्यादा, मतलब एंड में एक टाइम आ गया था कि मैं मोर देन 50% टाइम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था। बिल्कुल, तो यही एक्चुअली एक टेक अवे भी है। मैं रैपिड फायर को थोड़ा रोक रहा हूँ, बट कि जिसमें तुम नहीं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो उस पर ज्यादा टाइम देने से ही हम्म। इम्प्रूवमेंट आती है। देयर इज एन एग्जांपल राइट देयर। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट आईआईटियंस? लोग बाहर से ऐसा सोचते हैं, बट तुम आज एक आईआईटियन हो और अपने पास भी देख रहे हो, तो क्या लगता है तुम्हें मिसकंसेप्शन? सिर्फ पढ़ाई करते हैं, नहीं करते ना, सब कुछ करते हैं। सब कुछ। कोई कोई क्रेजीएस्ट अपने जो तुम्हारे क्लासमेट्स आए हैं, जो तुम्हारे दोस्त बने हैं, तुमने उससे देखा हो कि अरे यार ये भी करता है, कैसे आईआईटियन बना, ऐसा कोई स्टोरी हो? ऐसे तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे जो अच्छा डांस कर लेते हैं, सिंग कर लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये आके तुम कॉलेज में ही देखते हो हम्म। यार, लोग काफी सारी चीजें हम्म। पॉसिबल है कर पाते हैं। बढ़िया। ओके, तो वन थिंग यू विल मिस अबाउट योर जेई डेज? उसमें एक एक्चुअल फिक्स्ड गोल था, यहाँ पे अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाँ, ये उसमें तो फिक्स है था कि ये करना है। एक डायरेक्शन तुम्हारे पास रहती थी हमेशा, फिर उसमें यस। आगे बहुत एवेन्यूज खुल जाते हैं। हम्म। लास्ट चीज, वन लाइन एडवाइस फॉर ऑल जेई एस्पिरेंट्स इन द फ्यूचर। आई वुड से मीन्स आप अपने आप को थोड़ा एनालाइज कीजिए, हम्म। और जो अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑफ जा रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके लाइन में लाइए, नहीं तो एंड में मुझे एक्चुअली केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हुआ था, हाँ, परफेक्ट यार तो देवांश। इसलिए पहले से
हम्म। ठीक है, मैं काटूंगा नहीं तुम्हारी बात को। थैंक यू सो मच। ये है एंड Yes. रैपिड फायर का, एंड तुमने बहुत अच्छे आंसर्स दिए देवांश। हमारा जो पर्पस था इस पॉडकास्ट का कि ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी स्टोरी से समझे, लोग जाने कि ई सरल और ऑफलाइन ऑनलाइन इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, तुम्हारी स्ट्रैटेजी, बाउंसिंग बैक, बैकलॉग्स, बुक्स, हमने सब कुछ कवर किया है जितना कुछ भी व्यूअर्स जानना चाहते थे, एंड आई एम श्योर दे वांट टू थैंक यू। तो तुम कमेंट जरूर पढ़ना गाइज हु आर वाचिंग दिस, तुम्हें कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हें कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें जरूर बताना। सो that right there is the end of the rapid fire and the episode with Devansh Gatani. Any closing remarks Devansh before हम खत्म करें पॉडकास्ट को? इन सच सच तो कुछ नहीं, पढ़ते रहो। हाँ, पढ़ते रहो, लगे रहो, और ऐसे फाइनली तुम्हारा हम्म। भी सपना पूरा होगा, तुम आईआईटी दिल्ली में बैठे होगे। जब सपना पूरा होता है तब तो अलग ही फीलिंग रहती है। हाँ, वन फाइन संडे तुम दोपहर को दास्ताई जेई पे अपना इंटरव्यू दे रहे होगे, तो लेट दैट बी योर यस। मोटिवेशन। थैंक यू सो मच देवांश टाइम निकालने के लिए। एंजॉय करो अब अपनी छुट्टियां बिफोर योर नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट्स, एंड ऑल द बेस्ट यार फॉर ऑल योर फ्यूचर गोल्स। ओके। बाय बाय गाइस, थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।